अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आईटी एंड टेलीकॉम अपडेट्स के साथ मैं हुमाद खान और आप देख रहे हैं फोनवर्ल्ड लाइव। तो व्यूअर्स आइए चलते हैं आज के हेडलाइंस की तरफ। प्री बुकिंग ऑफ आईफोन 10 बाय टेलीनॉर, सोशल मीडिया वेबसाइट्स इन पाकिस्तान, सैमसंग गैलेक्सी ओरियो अपडेट एंड F5 यूथ एडिशन। व्यूअर्स ये थी हमारे पास आज की हेडलाइंस। तो अब चलते हैं आज की डिटेल न्यूज़ की तरफ। व्यूअर्स आज की जो फर्स्ट न्यूज़ हमारे पास है वो हमारे पास टेलीनॉर पाकिस्तान के हवाले से है। जैसा आप लोग सब जानते हैं कि आईफोन 10 की जो प्री ऑर्डर बुकिंग है वो पाकिस्तान में मोस्टली वेबसाइट्स के थ्रू भी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अब आप टेलीनॉर के थ्रू अपने आईफोन X के लिए यानी कि आईफोन 10 के लिए बुकिंग करा सकते हैं। व्यूअर्स इसका बहुत ही आसान तरीका है, आप टेलीनॉर की वेबसाइट पर जाके आईफोन 10 की अपने लिए प्री ऑर्डर बुकिंग करा सकते हैं। व्यूअर्स और टेलीनॉर की तरफ से ये बहुत ही अच्छी ऑफर है क्योंकि आपको इस प्री ऑर्डर बुकिंग के थ्रू आपको 7500 का डिस्काउंट भी मिल रहा है। व्यूअर्स जैसा आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग तो आईफोन 10 के लिए बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे हैं और मेरी तरह बिल्कुल आप लोग भी आईफोन 10 का पाकिस्तान में जो है बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो अब टेलीनॉर के थ्रू आप आईफोन 10 के लिए प्री ऑर्डर बुकिंग करा सकते हैं। और व्यूअर्स आईफोन 10 की जो प्राइस टेलीनॉर की तरफ से दी जा रही है तो वो है 1,26,160 रुपीज़, यानी कि आपको 7,500 का डिस्काउंट मिलेगा टेलीनॉर की तरफ से। व्यूअर्स आज की जो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है वो हमारे पास पाकिस्तान में सोशल मीडिया ऐप्स के हवाले से है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि 2 दिन पहले पाकिस्तान में सोशल मीडिया ऐप्स को बंद कर दिया गया था। इसमें हमारे पास फेसबुक को बंद कर दिया गया था, ट्विटर को बंद कर दिया गया था, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और डेली मोशन को पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया गया था 2 दिन के लिए। लेकिन कल रात से हमारे पास पाकिस्तान में इन सारे नेटवर्क्स को दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया है और ये तमाम सोशल मीडिया ऐप्स जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दिए गए थे। तो कल रात से जो है पाकिस्तान में इन सोशल मीडिया ऐप्स को बहाल कर दिया गया है। तो अब आप आसानी से इन तमाम एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स आज की जो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है तो वो हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी ओरियो अपडेट के हवाले से है। पर इससे पहले सैमसंग की तरफ से ये न्यूज़ आई थी कि ओरियो अपडेट यानी कि एंड्रॉयड का जो नया वर्जन आ रहा है एंड्रॉयड ओरियो 8.0, तो वो सिर्फ सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 और S8 और S7 पे अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन अब जो है एंड्रॉयड ओरियो यानी कि एंड्रॉयड का जो नया अपडेट है तो वो जो लोग सैमसंग गैलेक्सी S6 यूज़ कर रहे हैं तो उनकी डिवाइसेस पर भी इस सॉफ्टवेयर को बहुत जल्द अपडेट कर दिया जाएगा। यानी कि सैमसंग गैलेक्सी S6 यूज़र जो हैं वो भी एंड्रॉयड ओरियो 8.0 को अपने स्मार्टफोन्स पे यूज़ कर सकेंगे। अब सैमसंग की तरफ से एंड्रॉयड ओरियो जो अपडेट दिया जा रहा है तो वो नोट 8, सैमसंग गैलेक्सी S8, S7 और S6 डिवाइसेस पे बहुत जल्द अपडेट कर दिया जाएगा। व्यूज़ आज की जो लास्ट न्यूज़ हमारे पास है तो वो हमारे पास ओप्पो स्मार्टफोन के हवाले से है, यानी कि ओप्पो F5 यूथ एडिशन के हवाले से है। इससे पहले तो ओप्पो की तरफ से ओप्पो F5 को रिलीज़ किया गया था कुछ दिनों पहले, लेकिन अब ओप्पो की तरफ से ओप्पो F5 यूथ डिवाइस को रिलीज़ किया जा रहा है। और अगर फिर हम इन दोनों डिवाइसेस के स्पेसिफिकेशंस को देखें यानी कि ओप्पो F5 और ओप्पो F5 यूथ एडिशन के स्पेसिफिकेशंस को देखें तो वो हमारे पास ऑलमोस्ट सेम है। ओप्पो F5 यूथ एडिशन जो स्मार्टफोन हमारे पास है तो उसका जो कैमरा है वो हमारे पास उसकी रेजोल्यूशन को कम कर दिया गया है। बाकी तमाम फीचर्स ओप्पो F5 में जो यूज़ किए गए थे तो वो हमारे पास ओप्पो F5 यूथ एडिशन में भी यूज़ किए गए हैं। तो व्यूअर्स अब मैं थोड़ा सा आपको ओप्पो F5 यूथ एडिशन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता देता हूँ। व्यूअर्स इस स्मार्टफोन की जो स्क्रीन साइज़ होगी तो वो 6 इंचेस होगी। अगर फिर हम इस स्मार्टफोन के रैम को देखें तो इस स्मार्टफोन में भी 3 GB का रैम यूज़ किया गया है। और अगर फिर हम इस स्मार्टफोन के स्टोरेज को देखते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको 32 GB तक मिलेगा। और अगर आप मज़ीद स्मार्टफोन की मेमोरी इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें मेमोरी कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स हमारे पास ये ओप्पो F5 और ओप्पो F5 यूथ के जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ओप्पो F5 यूथ का जो कैमरा है उसकी रेजोल्यूशन को थोड़ा सा कम कर दिया गया है। यानी ओप्पो F5 का जो फ्रंट कैमरा था तो वो 20 मेगापिक्सल था, लेकिन ओप्पो F5 यूथ एडिशन का जो फ्रंट कैमरा है तो वो आपको 16 मेगापिक्सल तक ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा। और इसी तरह अगर ओप्पो F5 यूथ एडिशन का बैक कैमरा देखें तो वो आपको 13 मेगापिक्सल तक मिलेगा। और हमारे पास ओप्पो F5 का जो बैक कैमरा था तो वो 16 मेगापिक्सल था। तो व्यूअर्स थोड़े सा इसके कैमरे की रेजोल्यूशन को कम कर दी गई है। बाकी तमाम स्पेसिफिकेशन ओप्पो F5 और ओप्पो F5 यूथ की सेम है। तो व्यूअर्स आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई भी कमेंट आप हमें करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, कीप वॉचिंग फोनवर्ल्ड लाइव। अल्लाह हाफिज़।